नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री गहरी नींद में हैं। अपनी रिस्क पर यात्रा करें। इस यात्रा के दौरान अगर आपकी जान चली जाती है तो इसकी कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। अभी मोदी अपने मंत्रियों के साथ चुनाव की थकान उतारने में व्यस्त है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर में गई 15 लोगों की जान मौत नहीं हत्या है, जो एक वाचाल प्रधानमंत्री के झूठे वादों और दावों की पोल खोल रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। राहुल गांधी को यह बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि मोदी ने रेल मंत्री को क्लर्क से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया है। हर जगह पर हरी झंडी हिलाने के लिए वही पहुंच जाते हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा कि पिछले 10 साल में मोदी के सेल्फ प्रमोशन का मंच बनकर रह गया है रेलवे। जब से मोदी सत्ता में आए हैं, भारतीय रेल टिकट खरीदकर मौत के मुंह में जाने के अंदेशे का नाम बन गया है। नरेंद्र मोदी भारतीय रेलवे को दुर्घटना के सबसे खतरनाक रेलवे व्यवस्था में तब्दील कर चुके हैं। आपको याद होगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 जून 2022 को एक नाटक किया था। वो नाटक ये था कि एंटी कोलाइजन डिवाइस का लाइव परीक्षण। अखबारों और चैनलों के दलाल पत्रकारों ने बताया कि स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण कर भारतीय रेलवे एक नया इतिहास रचने जा रहा है। परीक्षण के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोच में मौजूद रहे। रेलवे के मुताबिक 2 ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में चलाया जाएगा। दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौजूद रहेंगे, लेकिन कवच के कारण ये दोनों ट्रेनें टकराएंगी नहीं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कवच डिजिटल सिस्टम को रेड सिग्नल या फिर किसी दूसरी खराबी जैसी कोई मैनुअल गलती दिखाई देती है तो ट्रेनें भी अपने आप रुक जाती हैं। इसलिए टक्कर की आशंका 0% है। मतलब अब कम से कम ट्रेनों की टक्कर से होने वाले हादसों का अंत हो जाएगा। 2022 की बात है। लेकिन किसी दलाल पत्रकार ने यह नहीं पूछा कि भारत के पूरे रेलवे ट्रैक पर इसे लगाने के लिए मोदी जी को कितने 100 साल चाहिए, क्योंकि 2 साल में तो नहीं हो पाया। इसके पहले खबर थी कि इंपोर्टेड एंटी कोलिजन डिवाइस लग रहे हैं, फिर अपनी टेक्नोलॉजी भी बना ली। लेकिन मोदी जी इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि लगवाना ही भूल गए। लगता है एंटी कोलिजन डिवाइस को अपने ऑफिस में पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में जितने भी बड़े रेल हादसे हुए हैं उनमें से किसी भी ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगा हुआ था। जैसे मोदी के सत्ता में आते ही 26 मई 2014 को गोरखधाम एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 25 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नो एंटी कोलिजन डिवाइस। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसा, 150 लोगों की जान चली गई और इतने ही लोग घायल। नो एंटी कोलिजन डिवाइस। 23 अगस्त 2017 कैफियत एक्सप्रेस हादसा, 70 लोग घायल। नो एंटी कोलिजन डिवाइस। 18 अगस्त 2017 पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस हादसा, 23 लोगों की मौत, 60 घायल। नो एंटी कोलिजन डिवाइस। 13 जनवरी 2022 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसा, 9 लोगों की मौत, 36 घायल। नो एंटी कोलिजन डिवाइस। 2 जून 2023 बालासोर रेल हादसा, 296 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल। नो एंटी कोलिजन डिवाइस। और अब 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, 15 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। कहानी वही, नो एंटी कोलिजन डिवाइस। देखिए, रेलवे के अधिकारियों ने दावा किया था कि रेल मंत्रालय ने बरसों के शोध के बाद यह तकनीक विकसित की है। कवच को जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने में रेलवे की मदद के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया। ये कहा था, कवच को इस तरह से बनाया गया कि आमने सामने या आगे पीछे से टकराने जा रही रेलगाड़ी को एक निश्चित दूरी पर ही अपने आप रोक देगा। रेलवे का दावा था कि कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली।
इसे लगाने का खर्च 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर आएगा, जबकि वैश्विक स्तर पर इस तरह की सुरक्षा प्रणाली का खर्च प्रति किलोमीटर करीब 2 करोड़ रुपए है।